हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हितेश्वर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले सिलेबस के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। उसके बाद थोड़ा सा योग्यता के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि ग्रेजुएशन के साथ ओनली PGDCA होना चाहिए। तो क्या वे लोग जो TCA किए हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं इन पदों के लिए? तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे बाद में। तो चलिए हम सिलेबस को जानते हैं विस्तार से। देखिए दोस्तों, परीक्षा 2 चरणों में होगा, पहला चरण और दूसरा चरण। पहले चरण में वे लोग शामिल होंगे जो 398 पद के लिए अप्लाई किए रहेंगे, और दूसरा चरण में वे लोग शामिल होंगे जो 9 पदों के लिए अप्लाई किए रहेंगे। तो 398 पद का ये सिलेबस है, पहले चरण का सिलेबस है दोस्तों, जिसमें कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक और समिति प्रबंधक पद शामिल है। तो इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के लिए, एक प्रश्न 1 अंक का होगा, और निगेटिव मार्क भी है दोस्तों 1/4 अंक का। यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं दोस्तों, तो आपके 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। जितने आपको जो है सही क्वेश्चन के अंक में रहेगा उसमें से आपके जो है घटा दिया जाएगा टोटल करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं सिलेबस को। भाग 1 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 अंकों के लिए, जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान दोनों शामिल रहेंगे। तो छत्तीसगढ़ GK से 10 प्रश्न 10 अंक के लिए पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ी भाषा से 10 क्वेश्चन 10 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ी भाषा में जनौला, मुहावरा, छत्तीसगढ़ी व्याकरण, हाना एवं लोकोक्तियाँ शामिल होंगे दोस्तों। और बात करें भाग 2 का, तो भाग 2 में देखिए सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी ज्ञान, यहाँ से आपके 25 प्रश्न 25 अंकों के लिए पूछा जाएगा। और सामान्य ज्ञान जो भारत से पूछे जाएंगे, भारत सामान्य ज्ञान, यहाँ से 10 प्रश्न 10 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों गणित एवं तार्किक योग्यता, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो है 10 प्रश्न 10 अंकों के लिए पूछा जाना है। हिंदी भाषा का ज्ञान, यहाँ से भी 10 प्रश्न 10 अंकों के लिए पूछ लिए जाएंगे। और व्यापम का सिलेबस होता है वही सेम रहेगा। अंग्रेजी का भी 10 प्रश्न 10 अंकों के लिए सिलेबस व्यापम के समान रहेगा। व्यापम का सिलेबस लगभग सभी पदों के लिए समान होता है। और कंप्यूटर से दोस्तों, कंप्यूटर से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे 15 अंकों के लिए। तो यहाँ पर देखिए 80 यहाँ पर हो रहा है भाग 2 से, और वहाँ का 100 यानी कि 100 प्रश्न 100 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। तो यह है चरण 1 का परीक्षा का, जिसमें 100 प्रश्न 100 अंक के लिए पूछे जाएंगे। और ऋणात्मक मूल्यांकन 1/4 पद्धति से होगा दोस्तों। तो इसको आप इसी के आधार पर तैयारी करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों चरण 2 के परीक्षा के सिलेबस की ओर। तो दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, तो देखिए दोस्तों चरण 2 का परीक्षा पाठ्यक्रम सिलेबस कैसे होगा। तो इसमें भी 2 घंटे का टाइम मिलेगा। कुल 100 प्रश्न पूछा जाएगा 100 अंकों के लिए, एक प्रश्न 1 अंक का होगा, और इसमें भी ऋणात्मक मूल्यांकन होगा 1/4 पद्धति से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। भाग 1 से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से 10, छत्तीसगढ़ी भाषा 10 करके टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाग 2 में परिवर्तन होगा सिलेबस। यहाँ पर भाग 2 में पहले सामान्य ज्ञान पूछे जाएगा, जो भारत से पूछा जाएगा 20 प्रश्न 20 अंकों के लिए। गणित एवं तार्किक योग्यता 10 प्रश्न 10 अंकों के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10-10। तो 20 प्रश्न भाषा से आएगा, हिंदी और अंग्रेजी करके। तो भाग 2 में 50 प्रश्न हो गया। और इसमें भाग 3 और जोड़ा गया है। जो चरण 1 है उसमें भाग 1 और भाग 2 था, तो इसमें चरण 2 के परीक्षा में भाग 3 भी है। यहाँ पर सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 अंकों के लिए। ये पहले भाग 1 में यहाँ से 25 पूछा जाता था 25 अंकों के लिए, तो यहाँ से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सब टोटल करके पूरा 100 प्रश्न 100 अंकों के लिए हो गया। तो दोस्तों ये है सिलेबस। अब बात करते हैं योग्यता के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, सहायक प्रबंधक और समिति प्रबंधक, इन सभी चारों पदों के लिए ही
ग्रेजुएशन मांगा गया है 50% अंकों के साथ पास होना, और साथ में PGDCA मांगा गया है। तो दोस्तों ग्रेजुएशन के साथ PGDCA मांगा गया है स्पष्ट रूप से। तो इसके आधार पर आप यदि BCA किए रहेंगे और आप ग्रेजुएशन होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर सकते नोटिफिकेशन के आधार पर। और एक बात और होता दोस्तों, मान लिया जाए 12वीं पास मांगता और PGDCA मांगता यहाँ पर, तब की स्थिति में आप लड़ सकते थे कि मैं 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दिया हूँ और DCA किया हूँ, तब तो कुछ जगह था। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से ग्रेजुएशन के साथ PGDCA मांगा है, इसलिए अप्लाई आप नहीं कर सकते। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सरकार की मन है दोस्तों। यदि आप या कोई भी व्यक्ति कोर्ट में इसके लिए ऑब्जेक्शन लगाता है संगठित होकर के बहुत सारे लोग, तब तो कुछ चांस बनता है, वरना नोटिफिकेशन के आधार पर PGDCA वाले ही अप्लाई कर पाएंगे जो ग्रेजुएशन किए रहेंगे उसके साथ में। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ।